मैं राम हूँ। जब मैंने जनकपुरी में शिव धनुष को देखा तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह केवल एक शस्त्र नहीं, एक परीक्षा है। धैर्य की, शक्ति की और सबसे बढ़कर आत्मसमर्पण की। मैं वहां एक योद्धा के रूप में नहीं, एक शिष्य के रूप में खड़ा था, गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा करता हुआ। सभा में सन्नाटा था। राजा जनक ने कहा, हे राजाओं, यदि कोई वीर है जो इस धनुष को उठा सके तो आगे आए। मेरी पुत्री सीता का वरण वही करेगा। एक एक कर अनेक राजा आए, परंतु कोई भी धनुष को हिला तक न सका। कुछ ने प्रयास किया, कुछ ने केवल देखा और लौट गए। सभा में निराशा छा गई। गुरु विश्वामित्र ने मेरी ओर देखा। उनकी दृष्टि में आदेश था, परंतु साथ ही एक आशीर्वाद भी। उन्होंने कहा, राम, अब तुम आगे बढ़ो। यह समय है धर्म की प्रतिष्ठा का। मैंने सिर झुकाया। लक्ष्मण की आंखों में उत्साह था, परंतु वे मौन रहे। मैं मंच पर चढ़ा। सभा की दृष्टियां मेरी ओर थीं, परंतु मेरी दृष्टि केवल उस धनुष पर थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु शिव, यदि यह कार्य धर्म के अनुकूल है तो मुझे शक्ति दें, नहीं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैंने धनुष को दोनों हाथों से उठाया। वह भारी था, परंतु मेरे भीतर कोई संदेह नहीं था। मैंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। धनुष तनने लगा और फिर एक महान गर्जना के साथ वह टूट गया। सभा में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। फिर चारों ओर से आश्चर्य और उल्लास की ध्वनि उठी। राजा जनक ने कहा, धन्य है यह वीर। अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। यह वही हैं जिनके योग्य मेरी पुत्री सीता है। सभा में स्त्रियों के मंडप से सीता बाहर आईं। उनके हाथों में वरमाला थी। उनकी दृष्टि में श्रद्धा थी और मुख पर तेज। उन्होंने मेरे गले में वरमाला डाली और उस क्षण मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मैंने उस दिन केवल एक कन्या का वरण नहीं किया, मैंने धर्म, प्रेम और कर्तव्य का वरण किया। सीता केवल मेरी पत्नी नहीं बनी, वह मेरी आत्मा की संगिनी बनी। धनुष भंग की गर्जना दूर दूर तक पहुंची और तभी सभा में एक और गर्जना हुई। परशुराम शिव के परम भक्त और ब्रह्मा तेज से युक्त। वे क्रोधित थे। किसने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा? सभा में भय छा गया। राजा जनक मौन हो गए। गुरु विश्वामित्र ने मेरी ओर देखा और मैं आगे बढ़ा। मैंने विनम्रता से कहा, हे भगवान, यह कार्य मेरी अज्ञानता से नहीं, गुरु की आज्ञा से हुआ है। यदि यह अपराध है तो मैं क्षमा चाहता हूं। परशुराम ने मेरी ओर देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध था, परंतु साथ ही जिज्ञासा भी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। तभी उनकी दृष्टि मेरे मुख पर स्थिर हो गई। उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, राम, तुम वही हो जिसके लिए यह सब नियत था। अब मैं शांत हूं। सभा में उल्लास छा गया। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र से कहा, अब मैं अयोध्या को संदेश भेजता हूं कि वे बारात लेकर आए। मेरी पुत्री का विवाह अब निश्चित है। गुरु ने सहमति दी। मैंने सीता की ओर देखा। उनकी आंखों में अब केवल श्रद्धा नहीं, एक गहरा विश्वास था। मैंने उस दिन केवल एक धनुष नहीं तोड़ा, मैंने अपने भीतर के संकोच को तोड़ा। मैंने जाना कि जब कार्य धर्म के लिए हो तो शक्ति स्वयं भीतर से प्रकट होती है, और जब संगिनी सीता जैसी हो तो जीवन केवल यात्रा नहीं, एक तप बन जाता है। इस भाग से सीखें कि शक्ति का प्रयोग तभी करें जब वह धर्म के लिए हो। गुरु की आज्ञा में चलना ही आत्मबल का स्रोत है। सच्चा प्रेम मौन में प्रकट होता है, एक दृष्टि, एक स्वीकृति में। क्रोध को विनम्रता से शांत किया जा सकता है यदि हृदय में सत्य हो।